स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी बाय इंस्टीट्यूट में। यदि आप वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम लोगों का टॉपिक है प्रतिशत, पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको कृपया स्किप करके ना देखें। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, यूपीपी, यूपीएसआई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च करे। यदि उसकी बचत आय 2700 रुपये है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है, शिक्षा पर खर्च हो गया 20%, भोजन पर खर्च हो गया और 40% कपड़ों पर खर्च हो गया। इसको हम लोग सबसे पहले प्लस करेंगे तो हमारे से कितना आ जाएगा 70%। ये इसका सब खर्चा है। तो उसकी बचत कितनी हुई, उसको हम लोग 100 में से 70 को घटा देंगे तो हमारा 30% हमारी जो आ गई वो बचत हो गई। जो 30% बचत है वो 2700 रुपये है और 1% की बचत कितनी होगी, 90 रुपये होगी। तो 100% बचत के लिए 90 में 100 का गुणा करेंगे तो हमारी कुल आय कितनी आ गई, 9000। तो इस व्यक्ति की जो आय होगी सब 9000 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि परीक्षा में आएंगे तो सबसे पहले हम लोग उसका टोटल खर्च को जोड़ लेंगे। जितना खर्च आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो उसकी बचत आ जाएगी। तो 30% जो बचत है उसकी 2700 रुपये है। तो 1% बचत कितनी होगी, 90 रुपये होगी। तो 90 को 100% बचत के लिए 90 का 100 में गुणा कर देंगे तो हमारी उसकी कुल आय कितनी आ जाएगी, 9000। दूसरा क्वेश्चन है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। जो चुनाव होता है दो उम्मीदवारों के बीच में होता है, एक जीतता है दूसरा हारता है। तो इस प्रश्न में जो दिया है, जो उम्मीदवार जीतने वाला है उसको 60% वोट मिले हैं और जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको 40% वोट मिले हैं। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, जीतने और हारने वाले उम्मीदवार में 20% का अंतर है। हमेशा अंतर बताते हैं जीत, हार, पास, फेल या कम या अधिक के लिए बताते हैं। तो हमारा जो 20% का अंतर है वो 1800 है। तो 1% अंतर कितने का आएगा, 1800/20। इसको हल करेंगे तो हमारा 90 वोट आएगा। तो 100% अंतर के लिए 90 × 100 बराबर 9000 आ गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे, 9000। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन परीक्षा में आएगा सबसे पहले हम लोग दो उम्मीदवारों के बीच में कितने वोट का अंतर है उसको निकालेंगे। जितना अंतर रहेगा उस वोट का 1% निकालेंगे। तो जितना आएगा उसमें हम लोग 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा सब कितने वोट पड़े थे पता चल जाएगा। तो इस प्रकार है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त हुए, 24 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। इन दोनों का अंतर कितना है, 8%। जो 8% है वो 24 नंबरों का है या 24 अंकों से फेल हो गया। तो 1% कितना हो जाएगा, 24/8 बराबर 3 आ जाएगा। तो 100% अंतर कितने का होगा, 3 × 100 बराबर 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले नहीं हमारा, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं और 85% गणित में पास हुए हैं तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग 80% हिंदी में पास हुए हैं और 85% मैथ में पास हुए हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। कितना आ गया, 165।
अब पास कितने हुए हैं, 165 में से हम 75 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90%। जो 90% बच्चे हैं वो पास हुए हैं, तो फेल कितने हो गए हमारे 10%। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। पहले जनसंख्या कितनी थी, 100% थी, उसमें 10% की वृद्धि हुई तो बाद में कितनी हो गई 110। तो 8000 गुणे 110 गुणे 110 बटे 100, जितना समय पूछेगा उतनी बार गुणा करना है। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 9680 जनसंख्या होगी 2 वर्ष के बाद उस गांव की। लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 10% की कमी हुई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत की लंबाई जो 10% हुई है तो हम उसको 100 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 110 हो जाएगा, और चौड़ाई में 10% की कमी हुई है तो हम लोग 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। उसके बाद जो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। 1010 कैंसिल हो जाएगा तो 11 गुणे 9 बराबर 99 हो, तो 1% की कमी हमारा। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय पहले 100% थी, 20% की अधिक हुई तो कितनी हो गई 120, और जो बी की आय है वो 100% है। हमेशा अंतिम से प्रारंभ करें तो बी ए से कितना कम है, तो 20 बटे 120 गुणे 100, इसको हम लोग हल करेंगे कितना आएगा हमारा 16 सही 2/3%। तो इस प्रश्न को ऐसे हल करेंगे। प्रश्न में अंतिम में जो हो उसको प्रारंभ करें। जैसे इसमें ए की आय कितने प्रतिशत कम है इसको पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग ए को रखेंगे, उसके बाद बी को रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।